ऐसे नेता हैं भाजपा के जिनको आप अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़े कर रहे हैं, वो व्यक्ति जिन्होंने देश की राजनीति में और गवर्नेंस को एक नई परिभाषा दी। हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा जो हथियार है वो हमारी काम की राजनीति है। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। लॉ एंड ऑर्डर पे आपने क्या काम किया 10 साल में बता दीजिए। महिला सुरक्षा के नाम पे आपने क्या काम किया। हम भाजपा की तरह एरोगेंट नहीं है, हम कोई भी चुनाव को हल्के नहीं लेते। हैविंग सेड दैट, हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा जो हथियार है वो हमारी काम की राजनीति है। आज आप देख लीजिए कि प्रवेश शर्मा को अरविंद केजरीवाल जी के सामने फील्ड करके भाजपा क्या संदेश दे रही है देश को कि काम की राजनीति की अगर लड़ाई में भाजपा उतरेगी तो नाम की राजनीति के साथ उतरेगी। प्रवेश वर्मा वो व्यक्ति हैं जिनका पूरा परिचय, पूरा बायोडेटा एक लाइन में सीमित हो जाता है कि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटे हैं। उनको 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। अब कितना काम किया उन्होंने आप खुद ही समझ सकते हैं कि 10 साल मौका देने के बाद भी उनका टिकट काटना पड़ा। और अगर इतने पॉपुलर एमपी है तो टिकट क्यों काटना पड़ा? कोई काम किया नहीं, इससे टिकट काटना पड़ा। अच्छा, एक बार उन्होंने सुर्खियां जरूर बटोरी 2019 में, क्योंकि उन्होंने नारा दिया इस देश को कि गोली मारो, और सामने से कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को गोली मारो, ये गद्दार है। मतलब ऐसे नेता हैं भाजपा के जिनको आप अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़े कर रहे हैं, वो व्यक्ति जिन्होंने देश की राजनीति में और गवर्नेंस को एक नई परिभाषा दी, जिन्होंने एजुकेशन में इतना काम किया, हेल्थ केयर में काम किया, एक गवर्नेंस मॉडल स्थापित किया जहां पे लोगों को फ्री बिजली, पानी, महिलाओं को बस यात्रा, ये तमाम काम किए। इसके सामने ये नहीं बताएगी कि वो क्या काम करेगी, केवल ये कहेगी कि नहीं हम सारी चीजें आपकी रोक देंगे। हम महिला सम्मान राशि की रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन से हम मेहनत से लड़ते हैं, हमारे काम के बलबूते पे लड़ते हैं और काम गिनाने से नहीं चुकते। आप देखिए, आपने 20 मिनट राजीव जेटली जी से बात करी, 20 मिनट में उन्होंने 15 मिनट केवल अरविंद केजरीवाल जी को और उनके परिवार को गालियां दी। ये है इनका चरित्र और इनका चेहरा। 20 मिनट में वो सामने बता सकते थे दिल्ली के लोगों को कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। लॉ एंड ऑर्डर पे आपने क्या काम किया 10 साल में बता दीजिए। महिला सुरक्षा के नाम पे आपने क्या काम किया। हम सबको पता है पिछले 10 सालों में दिल्ली में रेप के इंसिडेंट्स डबल हुए हैं। गरिमा जी, दिल्ली में आज खुलेआम एक्सटॉर्शन कॉल्स होते जा रहे हैं, गैंग वॉर होता जा रहा है, आए दिन स्कूल में बम की धमकियां दी जा रही है। अच्छा, तो आप वोटर कार्ड क्यों मांग रहे हैं राजीव जेटली? अगर न्यू दिल्ली की वोटर है महिला तभी पैसा देंगे। अच्छा, तो ये तो आप बेवकूफ बना रहे हो ना लोगों को। लेकिन की राजनीति दिल्ली नहीं, देश से कभी नहीं रही। किसी का बेटा होना, किसी की बेटी होना, अगर यही परिचय हो किसी कैंडिडेट का तो वैसा चुनाव हम नहीं लड़ते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी से इतना खौफ है भाजपा को कि भाई आप अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे मत लड़िए, तो बता दे भाजपा। हम सबको पता है बिना दूल्हे की बारात है। अभी तक आप ये सोचिए, वीरेंद्र सचदेवा जी इनके अध्यक्ष हैं, वो खुद हट गए। इतने दिनों तक भाजपा हमको मनाती रही कि नहीं साहब आप चुनाव लड़िए। भाजपा के आज वीरेंद्र सचदेवा का नाम ही नहीं है लिस्ट में। कह रहे कि नहीं जी मैं तो नहीं लड़ने वाला, मैं अपनी जमानत नहीं जब्त करना चाहता। मुझे खुशी है कि आज एक ऐसी सरकार को आप सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपका सरप्लस तो है। सारे साल लगातार हम इकलौती सरकार है देश की जो हर साल सरप्लस बजट दे रही है, लेकिन आपका सरप्लस कम हो रहा है। बाकी सारी सरकारों की तुलना में आप देखिए, मैं केंद्र सरकार की आपको बात बताता हूँ। 45 लाख करोड़ का उनका बजट है। पता है उसमें कितना इनका घाटा है, कितना लोन लेते हैं? 10 लाख करोड़, 1/3 बजट का तो ये लोग लोन लेते हैं। सरकार का एक पाई का बजट, अगर मैं कह रहा हूँ सरप्लस 0 भी हो जाए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। सरकार का एक रुपया से अगर हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, बिजली माफ, पानी माफ, स्कूलों पे काम कर रहे हैं, इतने 500 से ज्यादा मोहल्ला, तो उसमें पैसा ही तो जा रहा है ना, जनता की भलाई के लिए खर्चा कर रहे हैं। उसमें क्या बड़ा गुनाह कर दिया?